ओके देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन मिन, ये इन्वर्टेड वी है ना, इन्वर्टेड वी मिन होता है, वी मैक्स होता है, मिन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ये सेट का अंदर आप लेना है, ये सेट ये ले लो, कुछ भी ले लो, ये मिनिमम एलिमेंट सेट है ये, डिफाइंड बाय ए मिन बी इज इक्वल टू मिन ऑफ ए बी। ओके, राइट द ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल ये मिन का ऑपरेशन टेबल बनाना है। तो कैसे बनाना, 3 एलिमेंट के लिए मैंने दिखाया था, फिर दोबारा 5 एलिमेंट के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी हम लिखते हैं ऑपरेशन टेबल। देखिए अब ऑपरेशन टेबल बोल के लिखना है, तो चलो लिखता हूँ ऑपरेशन टेबल मिन। ओके, ऐसे डाल दीजिए। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखिए, ठीक है, और यहाँ मिन मिन लिखिए। एक मिनट पहले तो मैं ये डालने दीजिए, पहले ये डालने के बाद ही समझ में आएगा कितना आएगा, क्या है ये सब इसमें। ओके चलो अभी क्या है, पहले कॉर्नर में ऑपरेशन डालिए, ये मिन है, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हाँ इतना आपको चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 के बीच में ही आप मिन निकालना है। चलो आप फिर वो वर्टिकल लाइन निकालिए, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए, वर्टिकल लाइन निकालिए, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये भी ठीक है ना। हाँ ओके चलो ये 5 तक ही आएगा, वो एक्स्ट्रा वाला हम पूछ देंगे, ये जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ अभी देखिए क्या क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। ये क्या है, ऑपरेशन मिन है, मिन मतलब क्या है, 2 लेना है। 2 कैसा लेंगे आपने, देखिए ये क्रॉस ये टू ये, मतलब यहाँ 2 लेके उसमें से एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी इसमें रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो 1 और 1 लिया हमने, और 1 और 1 में मिनिमम क्या है, दोनों सेम है तो मिनिमम 1 लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। 1 और 2, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, कोऑर्डिनेट जैसा। 1 और 2 में कौन सा छोटा है, 1 है, मिन मतलब छोटा लेना। 1 और 3 में 1 है, 1 और 4 में 1 है, 1 और 5 में 1 है, ठीक है ना। हाँ 2 और 1 में 1 ही है, 3 और 1 में 1 ही है, 4 और 1 में 1 ही है, 5 और 1 में 1 ही है। क्यों मैं बाकी का नहीं गया, तो फिर ये इसका खत्म कर दो, ये इन्वर्टेड एल शेप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको खत्म करने के लिए पहले वो डाल दिया। ठीक है ना, समझ में आया है ना। हाँ यही करना पड़ता, ठीक है। हाँ अभी क्या करेंगे, हमने 2 का ले लेंगे, 2 का। अब देखिए ये तो 1 का हो गया, 1 का इधर से हो गया, अभी 2 का लिया तो 2 का 2 में पहले 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अभी 2 का वर्टिकल भी करो, हॉरिजॉन्टल भी करो, आसान हो जाएगा। ओके 2 और 3 में कौन सा छोटा, 2 है, 2 और 4 में 2 है, 2 और 5 में 2 है। ओके अभी देखो, फिर इधर देखो, वर्टिकल देखो, 2 और 2 में 2 है, 2 और 1 में 1 तो पहले हो गया है। 2 और 3 में कौन सा छोटा, 2, 2 और 4 में कौन सा छोटा, 2, 2 और 5 में कौन सा छोटा, 2, ठीक है ना। ये मैं होना बोल के ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, लेकिन हर एक बार बदलेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ऐसा लिया। चलो अभी 3 में लेते हैं, 3 और 3 तो 3 सेम है, 3 का हॉरिजॉन्टल ले लो। 3 और 4 में छोटा 3 है, 3 और 5 में छोटा 3 है, क्योंकि मिन छोटा है। 3 और 4 में छोटा 3 है, 3 और 5 में छोटा 3 है, ठीक है ना। हाँ ये कैसा आ रहा देख रहे हैं, एल 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 मतलब इन्वर्टेड एल। अभी देखो 4 और 4 में 4 लिखो पहले, क्योंकि दोनों सेम है, अब कौन सा भी एक लिखना पड़ेगा दोनों में से। 4 और 5 में छोटा 4 है, 4 और 5 में छोटा मतलब 5 और 4 में छोटा, ऐसा ले लो। 5 और 4 में छोटा 4 है, 5 और 5 का तो 5 ही है, और कुछ नहीं।
ठीक है ना। ये इसका ऑपरेशन टेबल है, वो इतना ही लिखने के लिए बोला। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन मिन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए मिन बी इज इक्वल टू मिन ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल। यही ऑपरेशन टेबल है, ठीक है ना। इसी को आपने मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, मैक्स लिखा हो तो फिर ऐसा आएगा, ये ऐसा आया है, ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। मैक्स भी लिख सकते हैं आपने, आप प्रैक्टिस करने के लिए लिख दीजिए इसका मैक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन चलेंगे, ओके ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार। कंसिडर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, टेबल ये है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब वो मल्टीप्लिकेशन टेबल बोला है, लेकिन ये क्या है बाद में देखेंगे। ऑपरेशन बोल के दिया, यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, मिन है, मैक्स है, क्या है हमको मालूम नहीं फिलहाल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन टेबल में वैल्यू जो है ना, वो जो दिया है वही लेना पड़ेगा हमको। टेबल डालने के लिए नहीं बोला, टेबल वो खुद दिया है और क्वेश्चंस दिया है 1 2 3, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। टेबल यही रहेगा, ठीक है ना। टेबल तो इधर ही यही रहेगा, ठीक है। खाली हम क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं, एक एक क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्या दिया है इसमें। पहले क्वेश्चन है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। ओके, चलो हम करते हैं। क्या है ये, चलो 2 स्टार 3 स्टार 4 करने के लिए हम क्या करना है, हम पहले एक एक अलग अलग है ये। ओके, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू, अब क्या है 2 स्टार 3 का क्या वैल्यू है, देखिए 2 है 3 है 1 है, देखिए स्टार यही है ना, 2 और 3 1, तो मतलब 1 स्टार 4 दैट इज इक्वल टू, समझ में आया ना। 2 स्टार 3 क्या है, या 2 है 3 है 1 है 2 स्टार 3 का, 1 स्टार 4 1 और 4, देखिए 1 है ये देखिए यहाँ से 1 है, यहाँ से 4 है 1, मतलब ये भी 1 है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, आंसर वही है। ये कौन सा है इसमें, पहले वाला। सेकंड वाला देखिए, फिर सेकंड वाला क्या लिख रहा हूं देखिए एक बार। 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू, पहले 2 स्टार लिखिए, उसके बाद 3 स्टार 4 का वैल्यू देखिए। 3 4 1 है, कोई डाउट है क्या। देखिए 3 4 1 तो 1 आया। 2 स्टार 1 देखिए 2 1 1 है। जो पहले वाला जो है ना, कोई ऑपरेशन पहले वाला x लेना है, नेक्स्ट वाला b लेना है, मतलब ये b या नहीं तो x y ऐसा लेना पड़ेगा। इसका आगे आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, चलो वो भी लिखता हूं मैं यहाँ। इज बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव बोल के पूछ रहा है। ओके, हाँ एक बार ऑब्जर्व कीजिए। ये कॉम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हमको 2 चाहिए बस, 3 नहीं चाहिए। ओके, तो अभी हम ऐसा करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए बोल के फॉर कॉम्यूटेटिव बोल के ब्रैकेट में लिखिए, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। हाँ ओके, अब देखिए ये स्टार भी यहाँ क्या है, देखिए 1 लिया तो 1 हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 ऐसा। 1 से पहले पूरा चेक कीजिए। यहाँ 1 1 क्या है 1 है, 1 2 क्या है 1 है, 1 3 क्या है 1 है, 1 4 क्या है 1 है, 1 5 क्या है 1 है, मतलब 1 से जो भी लेते हो तो हर एक के लिए 1 आया है। अब रिवर्स करते हैं, रिवर्स किया तो क्या आना, 2 1 भी 1 आना, 2 1 भी 1 आना, 3 1 भी, ये सब 1 आना। देखिए अब यहाँ लिखता हूँ, देखिए 1 कामा 1 लिया तो भी 1 आया है, 1 कामा 2 लिया तो भी 1 आया है, 1 कामा 3 लिया तो भी 1 आया है, 1 कामा 4 लिया तो भी 1 आया है, 1 कामा 5 लिया तो भी 1 आया है। पहले 1 का किया मैंने, लेकिन ये हर एक बार मैंने b बदल दिया। 1 1 1 1 वो ऐसा आएगा, लेकिन बदल दिया। अब क्या करते हैं, एक एक के लिए फिर 2 1 देखते हैं। 2 1 भी अगर आता है क्या चेक करते हैं, क्योंकि ये क्रॉस भी, ये स्टार भी बी स्टार, ये दोनों आना चाहिए ना इक्वल। 2 स्टार 1 क्या है, देखिए 2 है 1 है, ये 1 है, 3 1 1 है,
4 1 1 है, ठीक है ना, 5 1 1 है, ठीक है ना। ये तो कॉम्पिटेटिव है, लेकिन क्या एक ही से करेंगे क्या? नहीं, रैंडमली 2-3 लिखेंगे, रैंडमली 2-3 लिखेंगे। ऐसा तो कॉम्पिटेटिव है, आप चेक कर सकते हैं, टेबल आपका सामने है, लेकिन रैंडमली 2-3 चेक करेंगे। तो रैंडमली 2-3 चेक करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, देखिए 3 का कहीं 3 है तो 3 3 3 होगा, वो ऐसा मत लेना। 3 2, हाँ अभी देखो 3 और 2 इज इक्वल टू 1 है, देखिए 3 और 2, फिर मैंने 2 और 3 को चेक करता हूँ, 2 और 3 को चेक किया तो भी 1 है। समझ में आया है ना बात? हाँ, और एक चेक करेंगे, बस बाकी का लिख देंगे वहां। और एक चेक क्या कर रहे हैं, देखिए 1 से हो गया, 3 से, 2 से हो गया, 4 से चेक करता हूँ। 4 1 हो गया, 4 3 ले लेता हूँ, नहीं तो 4 5 ले लेता हूँ। 4 5 लिया तो क्या आया, 4 5 1 है, 5 4 क्या आया, 5 4 भी 1 है, मतलब ये कॉम्पिटेटिव है, ठीक है ना। हाँ ऐसा लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे आपने कॉम्पिटेटिव है बोल के, 1-2 एग्जाम्पल लिखिए। एज 1 3 इज इक्वल टू 3 1 कामा 3 2 इज इक्वल टू 2 3 कामा 4 5 इज इक्वल टू 5 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखिए। etc gives same result, therefore commutative, बस इतना लिखिए। ये सेकंड वाला पोर्शन, थर्ड पोर्शन करेंगे। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, यही क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, 2 पार्ट्स तो कर दिया हमने, थर्ड पार्ट देखिए, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। चलो करते हैं, ये तो देखिए एक बार में एक ही ऑपरेशन करना। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू लिखिए, 2 स्टार 3 क्या है, 2 3 1 है, ओके 1 स्टार 4 स्टार 5 क्या है, 4 5, ये भी 1 है, ठीक है ना। हाँ, दैट इज इक्वल टू, इसका एक वैल्यू है, इसका एक वैल्यू है, बीच में वाला ये स्टार ऐसा ही है। अभी 1 स्टार 1 क्या है, 1 स्टार 1 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब इसका भी वैल्यू 1 ही आया है, ठीक है। हाँ, अभी हम 5th क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन देखिए एक बार, ये टेबल भूल जाइए, पहले 5th क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये टेबल का काम है, इसे मैंने रोका। लेट स्टार डैश, देखिए स्टार मालूम है, स्टार डैश क्या है मालूम नहीं, लेकिन स्टार डैश वो बोल दिया, स्टार डैश, ये डैश है ऊपर अपोस्ट्रोफी, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 पे ये ऑपरेशन है, डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब वो स्टार डैश क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया, ए बी के बीच में वो HCF है। HCF LCM हमको मालूम है ना, LCM HCF 2 होता है, उसमें HCF है ये, ठीक है ना। इज द ऑपरेशन सेम एज टेबल, देखिए वो क्वेश्चन में इज द ऑपरेशन सेम एज क्वेश्चन 4 बोल के बोला, ये क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 4 में सेम है क्या बोला, तो क्वेश्चन 4 में सेम टेबल है क्या बोल के पूछ रहा है वो टेबल इसलिए मैंने नहीं मिटाया, ठीक है ना। यहाँ स्टार दिया, लेकिन ये स्टार डैश भी यही होगा वैल्यू आंसर, इसलिए मैंने रोका। हम पूरा इसका HCF करके एक इसको स्टार डैश कर देंगे फाइनली, समझ में आया है ना, मतलब यहाँ स्टार डैश, वहां का स्टार जो है ना, यहाँ स्टार डैश हो जाएगा। HCF ये हाई क्या है बोल के चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक करेंगे हमने वैल्यूज कुछ चेक करके फिर हम डालेंगे, ठीक है। चलो फिर लिखो एक एक। अब देखिए क्या है ये HCF मतलब क्या है मालूम है ना आपको, HCF देखिए, HCF मतलब ऐसा होता है, कोई 2 नंबर है और 2 और 3 है, 2 और 3 का HCF कैसा निकालेंगे आपने, कौन सा बड़ा है उसको छोटा से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 तो 1 जाएगा, फिर अगर 0 नहीं आता है तो फिर ये इसको ये 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 2 0, जब 0 आता है तो पेक्युलर क्या है, ये 1 है, इसका HCF 1 HCF। 4 और 2 को 2 और 4, 4 और 2 दोनों सेम है, तो दोनों में से कौन सा छोटा है, उससे लेके बड़ा वाला 2 2 4 0, जब 0 आता है तो ये साइड वाला HCF है। हाँ, ये साइड वाला मत लेना,
अब देखिए 6 को 2 से किया तो क्या होगा, 2 3 6 0, लेकिन ये है HCF, क्योंकि HCF मतलब दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन, 2 और 6 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है, 3 नहीं होता, ठीक है ना। ये वाला लेफ्ट साइड वाला लेना, देखिए लेफ्ट साइड वाला बोल रहा हूं मैंने, ये क्या है एक्चुअली, डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ये दोनों डीडी आएगा, डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। मतलब यहाँ जो डिविजर जो है ना, डिविजर लेना आप HCF को, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो हम फिर ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाते हैं अभी। हाँ 1 2 3 5 का HCF डालना है। अभी थोड़ी देर के लिए ये वैल्यूज नहीं है बोल के समझो, ये स्टार डैश ही समझो, स्टार डैश ही कर रहा हूं मैंने अभी, स्टार डैश, ओके। हाँ कर दिया मैंने स्टार डैश, ये वैल्यूज नहीं है, अभी वैल्यूज नहीं है, हम डाल रहे हैं। नहीं तो एक काम करता हूँ, ग्रीन कलर वाला पहले वैल्यूज था, मैंने अभी एक ब्लू कलर का डालता हूँ, ब्लू कलर, ठीक है। चलो पहले क्या करता हूँ, मैंने 1 1 का HCF निकालता हूँ। 1 1 का HCF निकालने के टाइम में क्या होगा, 1 से 1 को करना है, 1 1 1 0 हो जाएगा, तो फिर ये लेफ्ट साइड वाला 1 है, तो 1 है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 लिखूं क्या, चलो मैं लिखता हूँ 1 नीचे, ओके, बाद में बिठा देंगे इसका। ब्लू कलर वाला मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। वो टेबल सब अगर सेम आया तो सेम बोल के बोलना। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1 2 2 0 आ जाएगा, तो फिर 1 है, 1 है। देखिए 1 से किसको भी करो, 1 5 को करो, 1 5 5 1 0 आ जाएगा, तो 1 है, ठीक है ना। ये करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ भी देखिए दोनों में कौन सा छोटा उससे करना, मतलब 1 से 2 को किया तो भी 1 आएगा, 3 से किया तो 1 आएगा, 4 से किया तो 1 आएगा, 5 से किया तो 1 आएगा। मतलब आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाइन पूरा ओके है, ये लाइन पूरा ओके है, ठीक है ना। हाँ क्योंकि फिर हम अंदर अननेसेसरी वो लिख के गड़बड़ मत करना। तो यहाँ टिक मार दिया, मतलब ये लाइन पूरा ओके और ये लाइन पूरा ओके, ठीक है। अभी फिर सेकंड वाला जाते हैं। सेकंड वाला चालू कहाँ से करना, 2 2 से करना। 2 2 देखो, देखिए 2 2 के लिए सेम है, 3 3 के लिए सेम है, 4 4 के लिए सेम है, 5 5 के लिए सेम है। क्योंकि देखिए 2 2 में 2 एक बार जाएगा, 2 0, तो ये वाला है। 5 5 में 5 1 5 जाएगा, 0, तो ये वाला है। तो फिर मतलब 2 2 का ठीक है 2, 3 3 का ठीक है 3, 4 4 का ठीक है 4, 5 5 का ठीक है 5। मतलब ये सब जो है ना, मैं ऐसा छोटा टिक मार्क करता हूँ अंदर का, ठीक है ना। नहीं तो इसको भी हम टिक मार्क करेंगे एक एक को, ठीक है, बाद में टिक मार्क मिटा देंगे, ओके। अभी फिर वापस आ जाओ, कहाँ कहाँ अभी बच गया है, ये वाला, ये 3 बच गया, ये 3 करो, 2 और 3 के बीच में करो, 2 और 3 का मैं करता हूँ। देखिए 2 और 3 का, 2 और 3 में 3 बड़ा है, 2 1 2, तो 1 बचेगा, फिर 1 0 बचना, फिर 2 को इधर ले लो, 1 2 2 0, तो 1 है, तो 1 आया है ना, तो फिर इसको टिक मार्क करो, ओके। और 2 4 का, देखिए 2 4 का मैं यहाँ करता हूँ, 4 और 2 2 2 4 0, ठीक है ना, 2 टिक मार्क करो। 2 5 का, 2 2 4 1 बचेगा, तो फिर 2 से 1 2 2 0, तो 1 टिक मार्क करो, ठीक है ना। हाँ फिर आप यहाँ ले लो 3 और 2 का, 3 और 2 का ऑलरेडी देखिए 2 3 का 1 आया, तो 3 2 का भी 1 आएगा, ओके। और क्या क्या है, 4 3 का करेंगे, 4 3 का, 4 और 3 3 1 3 1 हो जाएगा, फिर 3 को, क्योंकि 0 नहीं आया तो फिर ये 3 इधर लेना, 1 3 3 0 आ जाएगा, तो 1, मतलब 3 और 4 का 1 करेक्ट है। 3 और 5 का, 3 1 3 2 आएगा, फिर 2 3 इधर आएगा, तो फिर वो 2 1 2, फिर 1 आएगा, तो फिर 1 से 2 करेंगे, 1 2 2 0 आएगा, तो 1, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ ये तो पूरा 3 लाइन हो गया है। 4 का 1 हो गया, 4 और 2, देखिए 2 और 4 का अगर 2 आता है, तो 4 और 2 का भी 2 आता है, ये करेक्ट है। 4 और 3, 3 और 4 का 1 आया, तो 4 और 3 का भी 1 आएगा, 3 और 4 का 1, 4 और 3 का 1, ओके। 4 और 5,
4 और 5, 4 1 4, तो 1 बच जाएगा, तो बच जाएगा, तो फिर ये 4 इधर आएगा, 1 4 4 0। ओके, 5 का देखिए, 5 का शायद आ गया हमको, 2 5 2 5 1, 3 5 3 5 1, 4 5 4 5 यहाँ है 1। ओके, तो अभी मैंने टिक मार्क कर दिया, तो टिक मार्क से ही पता लग जाएगा आपको, ये सब जो है ना HCF है, ठीक है ना। हाँ, अब वापस क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जैक्टली? क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है, is the operation star dash, is the operation ठीक है, is the operation same on the table, वो क्वेश्चन में is the operation star dash is same or star on fourth problem बोल के बोला। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम बोल के वहां बोला, फोर्थ प्रॉब्लम में ये टेबल है ना, इसलिए मैंने टेबल वो ऐसा रखा। ये ऑपरेशन सेम है क्या बोल के बोल रहा है। पहले हमको ये ऑपरेशन क्या मालूम नहीं था फोर्थ प्रॉब्लम में, अभी पता लग गया ये HCF का है। देखिए मैंने पहले ही बोला था आपको क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन में आ सकता है, बोलने के टाइम में प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, इनटू आ सकता है, डिवाइडेड बाय आ सकता है, मैक्स मिनिमम आ सकता है, मैक्स आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है, नहीं बोल सकता बोला। देखो अभी और एक HCF आया है, ठीक है ना। ये बाइनरी ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, समझ में आया है ना बात। हाँ, तो अब अभी तक कितना आया और आने का चांस है। देखिए हम NCERT फॉलो कर रहे हैं, कुछ फॉरेन बुक्स में कुछ और एक ऑपरेशन दे रहा होगा, या RD शर्मा में और एक ऑपरेशन दे रहा होगा, RS अग्रवाल साहब ने और एक ऑपरेशन। ओके, अभी फिफ्थ क्वेश्चन को क्या लिखेंगे आंसर? यस बोल के लिखेंगे, ठीक है ना। यस दिस इज द ऑपरेशन ऑफ HCF बोल के लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यस, ऑपरेशन इज HCF ऑफ AB, बस ये लिख के छोड़ दीजिए, वो टेबल डालना, वो टेबल डाल के ये लिख दीजिए, बस हो गया। हम अब सिक्स्थ प्रॉब्लम में जाते हैं, ठीक है। चलो अभी देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, ये हमको मालूम है बाइनरी ऑपरेशन ऑन n मतलब क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है, गिवन बाय A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B। देखिए ये फंक्शन लिखने के टाइम में हम कैसा लिखेंगे, ये देखिए स्टार कॉलन n क्रॉस n टू n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा हम करना पड़ेगा। फाइंड 5 स्टार 7 20 स्टार 16, ये अलग अलग करने के लिए बोल रहा। सेकंड वाला इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव बोल के पूछा, इसमें 6 पार्ट्स है, पहले 2 पार्ट्स लिखा हूँ, 2 पार्ट्स हो जाएगा तो तीसरा चौथा ऐसा जाएंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए ये पहले समझिए, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ LCM है, मतलब 2 नंबर के बीच में LCM लेना। वो 2 नंबर क्या है, ये भी वो 2 नंबर मतलब हर एक का होगा, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दिया 1 2 3 4 5 जैसा, समझ में आया है ना। हाँ, तो हर एक का ये फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करके LCM वो लेना पड़ेगा, वो फंक्शन के लिए, बाइनरी फंक्शन के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा वही करना हमने, ठीक है ना। एक एक पहले करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये स्टार बी इज द LCM ऑफ A एंड B, मतलब स्टार यहाँ LCM है, A एंड B तो कॉमन है, ये जो भी स्टार आता है A B के बीच में आता है, लेकिन LCM यहाँ मेन है फंक्शन, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट पार्ट ले लीजिए पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 5 स्टार 7 बोला, 5 स्टार 7 मतलब क्या होता है, LCM ऑफ 5 एंड 7, LCM ऑफ 5 एंड 7। देखिए 5 एंड 7, 7 एंड 5 LCM दोनों सेम है, 5 7 5 ले लो LCM, 5 7 ले लो LCM, दोनों सेम है। तो 5 7 के LCM कैसा पता करेंगे हमने, चलो अभी देखिए 5 7 ऐसा लिखेंगे, और मिनिमम प्राइम नंबर से करेंगे। प्राइम नंबर चालू होता है 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा क्या, 1 जाएगा, तो 5 से 1 करो, 1 और 7 बच गया, ठीक है ना। फिर 7 के लिए फिर किससे करना है, वो तो 2 3 5 तो नहीं होगा, फिर 6 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 7 से ही करना, 7 ये 1 ऐसा ही रहेगा और 1 जाएगा, मतलब 5 × 7 दैट इज इक्वल टू 35,
मतलब एलसीएम ऑफ 5 और 7 दैट इज इक्वल टू 35। ये इसका आंसर है फर्स्ट वाला, ये पोर्शन फर्स्ट में फर्स्ट समझ में आया ना एलसीएम। सेकंड वाला ले लो फिर 20 स्टार 16 दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्या आएगा एलसीएम, यहाँ करता हूँ देखिए 20 16 16 20 दोनों सेम है, फिर भी मैंने ऐसा ले लिया। देखो अभी स्टार्टिंग नंबर 2 से दोनों जाएगा, तो फिर प्राइम नंबर पहले वाला प्राइम नंबर से करो, 2 10 है 2 8 है, फिर 2 से करो 2 5 है 2 4 है, फिर 2 से करो 5 ऐसा ही रहेगा लेकिन 2 2 से जाएगा, फिर किससे करो 2 से करो 5 ऐसा ही रहेगा लेकिन एक बार जाएगा, 5 5 के बिना कुछ नहीं जाएगा, तो फिर करना नहीं करना मल्टीप्लिकेशन करना एक ही है। समझ में आया है ना एलसीएम। हाँ देखिए 2 2 4 4 8 8 16 16 5 80, ये करेक्ट है ना, कोई गलत किया क्या मैंने, गलत नहीं किया, ठीक है ना। 80 लिखिए यहाँ, मतलब 20 और 16 का एलसीएम 80 है और ये बाइनरी ऑपरेशन एलसीएम है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया है। सेकंड पार्ट में आ जाओ, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो देखो एक बार। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, अभी ऐसा लिखिए फॉर कॉम्यूटेटिव एक स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार। ये देखिए कॉम्यूटेटिव 2 नंबर से ही होता है, एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर चाहिए आपको, ठीक है ना। तो फिर 2 नंबर से करो ना, कौन सा नंबर लेना है देखिए, अभी वो खुद दे रहा है 5 7 20 16, तो फिर 5 7 को करो, 5 7 का करो, 5 7 का करो, ठीक है ना। हाँ चलो करते हैं एलसीएम ऑफ 5 स्टार 7, सर एलसीएम नहीं बोलना, आप ऐसा करो 5 7 इज इक्वल टू 35, ये हमको आया है, ठीक है ना। और 7 क्रॉस 5 इज इक्वल टू कितना आया, देखिए ये 7 5 डालो 5 7 डालो, यही आएगा ना, और कुछ दूसरा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर आपको 5 7 5 इज इक्वल टू 3 5। अभी लिखो ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। देखिए कोई एक एग्जाम्पल दिया, देने के बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना आपने, ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। हाँ बस ऐसा ही आसान है ये, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये और आगे ये सेकंड पार्ट है ना, शायद 4th और 5th पार्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, थोड़ा सोचना पड़ेगा वहाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया, 3rd 4th में जाते हैं। ओके इसी क्वेश्चन में 3rd पार्ट 4th पार्ट देखिए क्या लिखा है, इज स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बोल के पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क, मतलब एसोसिएटिव है क्या, प्रूव करना है, एसोसिएटिव है क्या नहीं है क्या देखेंगे एक बार। फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, आइडेंटिटी मतलब क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दोनों अलग अलग है, वो देखते हैं इसमें क्या आने का संभावना है, 3rd पार्ट के बाद देखते हैं वो वाला, ठीक है ना। यहाँ ऑपरेशन ध्यान में रख लीजिए, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव नहीं है और एडिशन नहीं है, यहाँ ऑपरेशन एलसीएम है, ठीक है ना, एलसीएम ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ पहले 2 करेंगे उसके बाद फिर 5th पार्ट में जाएंगे, ठीक है ना। पहले 2 करेंगे, पहले थर्ड पार्ट ले लो, क्या बोल रहा हो, 3rd पार्ट बोल रहा इज स्टार एसोसिएटिव। अब क्या लिखेंगे आपने, 3rd पार्ट का आंसर दे रहे हैं हमने फॉर एसोसिएटिव कामा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना। हाँ 1 मिनट के लिए अभी वो जो दिया है ना 7 5 और 16 20 दिया है, क्या दिया है बी में, ए में 7 दिया है 5 दिया है 16 दिया है 20 दिया है, यही तो नंबर दिया है अभी पता करने के लिए। तो फिर इसी में से 3 नंबर को ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 7 बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये नंबर होना बोल के लिया, वो खुद दिया है इसी क्वेश्चन में, सेकंड में या फर्स्ट में दिया है, इसीलिए मैंने वो नंबर लिया। 20 या 16 के बिना 20 ले, तो कोई भी ये 4 में से कोई 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो खुद दिया, उसी नंबर से करना अच्छा है हमको, ठीक है ना।
हाँ हाँ, अभी देखो LHS ले लो, फिर LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ये भी इज इक्वल टू ये स्टार भी क्या है 7 स्टार 5 स्टार 16 इज इक्वल टू, अभी 7 5 का कितना आया था हमको 35 आया था। ओके हाँ, अभी फिर 35 स्टार 16 का ले लेते हैं। 35 16 का क्या आता है एलसीएम एक बार देखिए यहाँ। अभी मैं ये निकाल रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। ओके अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखिए 35 और 16 का एलसीएम क्या आता है। देखिए मिनिमम आपको है ना 2 से चालू करना, तो 2 से जाएगा ये 35 नहीं जाएगा तो भी ये 8 जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये 35 नहीं जाएगा तो भी 4 जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये 35 नहीं जाएगा तो भी 2 जाएगा, ठीक है। हाँ अभी 2 से हाँ ठीक है, चलो 35 और ये एक बार जाएगा। फिर देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा, ये 5 7 1 7 और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 को फिर 7 से करना एक ही है, नहीं तो उसको सीधा मल्टीप्लाई करना भी एक ही है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो क्या आएगा ये, देखिए 2 4 8 16 80 80 और 4 7 7 560 आएगा। आप एक बार चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। 35 70 140 280 560 करेक्ट है। ओके ये LHS है। RHS ले लो फिर दोबारा, RHS इज इक्वल टू RHS में ये स्टार बी स्टार सी दैट इज इक्वल टू ये कितना यहाँ 7 है, स्टार लिखो 5 स्टार 16, ठीक है। हाँ 7 स्टार ऐसा है लिखो, 5 और 16 का कितना था एक बार देखते हैं। 5 और 16 देखिए ये 2 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 2 बार, फिर ये 5 और 2 तो और कुछ नहीं जाएगा, बस ऐसा ही रखो। 4 8 10 80, यहाँ 80 डालो, ठीक है। हाँ और दूसरा अभी देखो 7 और 80 में और कुछ नहीं है, वो सीधा से सीधा 7 और 80 मल्टीप्लाई करना है, अच्छा है, क्योंकि आपको क्या जाएगा 7 और 80 में कौन सा जाएगा, 7 एक बार जाएगा तो 80 आएगा, ठीक है। चलो अभी करो, 2 एक बार जाएगा, 2 40 बार जाएगा, 2 20 बार जाएगा, 2 10 बार जाएगा, 2 5 बार जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। अब देखो ये पूरा मिलकर 80 आएगा। अब देखो 4 8 16 16 5 80 80 आएगा, मतलब आपको 7 इंटू 8 7 80 7 गुना, तो फिर वही आएगा 7 8 560। अभी आपको क्या मिला, ये LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS बोल के मत बोलना, आप ऐसा करो ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ये स्टार बी स्टार सी एज अबव, ओके ऐसा लिखो। फिर लिखना क्या है, देयरफॉर एसोसिएटिव, ठीक है ना। देयरफॉर एसोसिएटिव हमने प्रूव कर दिया। किससे प्रूव कर दिया, वो जो दिया है एग्जांपल, वही एग्जांपल से प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, हम फोर्थ पार्ट में जाएंगे। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। हाँ आइडेंटिटी, देखिए हमने आइडेंटिटी देखा है, इनवर्स भी देखा है। आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी देखा है। इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखा है, ठीक है ना। ये 4 देखा है। तो ये 4 में पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे, पहले इनवर्स नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। इधर लिखता हूं पहले, देखिए फॉर आइडेंटिटी देखिए आइडेंटिटी के लिए क्या क्या है, ये प्लस ई इज इक्वल टू ये दैट इज इक्वल टू ई प्लस ये आना चाहिए एक। ये क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी के लिए। मल्टीप्लिकेटिव के लिए ये ई इज इक्वल टू ये आना चाहिए और ये, अगर ऐसा रहेगा तो ये है। हाँ ये दोनों मिला के हम क्या लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं, ये स्टार ई इज इक्वल टू ये दैट इज इक्वल टू ई स्टार ये,
क्योंकि देखिए ये एक बार अगर स्टार का रूप में लिख दिया, ये स्टार में आप प्लस भी लिख सकते हो, इंटू भी लिख सकते हो। देखिए सेम है ना, यहाँ प्लस लिखा तो भी ठीक है, इंटू लिखा तो भी ठीक है, यही आएगा यहाँ भी, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये स्टार ई इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ई स्टार ये। यहाँ आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी ई है, यहाँ भी ई है आइडेंटिटी, ठीक है ना। हाँ, तो अभी क्या पता करने के लिए बोला, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। हाँ, अब यहाँ स्टार क्या है, एलसीएम है। मतलब ऐसा है कि देखिए ये स्टार ई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड ई। ओके, वो क्या आना चाहिए आपको, देखिए ई एंड ए दोनों एलसीएम सेम है, तो ये एलसीएम ऑफ ए एंड ई आना चाहिए। वो ए एंड ई क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू ये आना चाहिए। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर को आएगा एन में, नेचुरल नंबर में। ट्रायल एंड एरर मैंने 2 से लेता हूँ, 2 और 5 ले ले, क्योंकि दोनों एलसीएम इसमें है। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 5 का एलसीएम तो 10 होगा, ठीक है ना। अभी ये दोनों में से कौन सा आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। देखो ये आना है ना यहाँ 2 से, फिर यहाँ 2 आना है, नहीं तो 5 आना है यहाँ। ऐसा कौन सा नंबर लिया तो आएगा आपको, हाँ 1 और 1 लिया तो आपको आएगा एलसीएम। 1 और 1 में क्या होगा, एलसीएम आपको 1 ही होगा। 1 एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, ठीक है ना। एलसीएम भी 1 है और ये नंबर भी 1 है, जो आता भी 1 है। तो मतलब यहाँ 1 स्टार 1 अगर लेते हो तो 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 स्टार 1, ठीक है ना। इसके बिना और कुछ आएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल रहा हूं मैंने, ठीक है ना। इसके बिना कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब यहाँ क्या है, ये 1 एन क्या है, एन इज इक्वल टू 1, एन में 1 के बिना ये कहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या बोल, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, मतलब 1 है, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो और दूसरा बात है, तो फिर आप ऐसा बोल रहे सर, फिर ये 1 के बिना और कोई दूसरा नंबर डाल दिया तो आएगा क्या, दूसरा नंबर डाला तो आएगा, लेकिन वो एक नंबर तो कंपलसरी 1 लेना पड़ता है आपने, ठीक है। चलो अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, 1 और 5 का ले लेता हूँ। 1 और 5 का वैल्यू क्या होगा, या 1 पर एम जाएगा, या 5 बार जाएगा। मतलब 5 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 ही आएगा। मतलब यहाँ 5 लिया, लेकिन यहाँ 1 लिया तो 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 लिया या 5 लिया तो भी 5 आएगा। मतलब ये क्या समझ में आया आपको यहाँ, मतलब ये है, ये ई है, ये आएगा, और ये ई ले लो और ये ले लो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपका ई जो आइडेंटिटी वो यही पूछ रहा है, ये ई जो है ना ये 1 है, समझ में आया, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन। अब देखिए कौन सा भी नंबर ले लो, 23 ले लो भी 1 आएगा, 55 ले लो भी 1 आएगा, कौन सा नंबर भी ले लो। देखिए 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 23। ये पकड़ो, ये ई पकड़ो, ये पकड़ो, ये ई पकड़ो, ये पकड़ो, ठीक है ना। हाँ, कौन सा भी नंबर ले लो, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी दोबारा हम एडिटिव आइडेंटिटी भी है ना, हाँ वो एक बार चेक करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इसमें है क्या। चलो अभी देखो एडिटिव आइडेंटिटी का फंडा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का ए प्लस ई इज इक्वल टू ये आना है, ई प्लस ए इज इक्वल टू भी वो आना है। ओके, अभी मुझे ये बता दो यहाँ कौन सा नंबर ऐड किया तो वो नंबर आएगा सेम, ऐड किया तो आने वाला नंबर 0 है। तो मतलब आपको यहाँ ये में कुछ भी लगाओ, लेकिन ये प्लस 0 डाल दिया तो ये आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस ये लगाया तो ये आएगा, ठीक है। तो फिर आप ई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या यहाँ आइडेंटिटी, बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं आपने, क्योंकि एन में 0 नॉट बिलोंग्स टू एन, इसलिए यहाँ आपको 1 के बिना और कोई आंसर नहीं है। समझ में आया है ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखिए। वो सीधा बोल दिया फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ एन, आइडेंटिटी स्टार इन एन बोल दिया, और यहाँ भी दे दिया कि बाइनरी ऑपरेशन इन एन बोल दिया। एन और एन में रहना चाहिए, 0 नहीं आता, इसलिए आपको एक ही आइडेंटिटी आएगा, वो 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा।
ये समझ में आता है तो फिर मैंने 5th पार्ट में जाता हूँ, ठीक है ना। चलो 5th पार्ट चलेंगे। ओके 5th पार्ट क्या दिया है एक बार देखिए, वही 6th क्वेश्चन में 5th पार्ट, विच एलिमेंट्स ऑफ n आर इनवर्सिबल फॉर ऑपरेशन स्टार। देखिए इनवर्सिबल मतलब वही है ना, इनवर्स है। इनवर्स भी मैंने बताया था, इनवर्स क्या बताया था मैंने, उसमें सेंटर में ये आया था, इसमें सेंटर में ये आएगा, मतलब ये स्टार बी इज इक्वल टू ई आएगा, या बी स्टार ये एडिशन के लिए इनवर्स अलग है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स अलग है। ओके दूसरा बात है, यहाँ ई सेंटर में आएगा, ओके। और यहाँ इनवर्स मतलब यहाँ बी है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। हाँ अभी एक बार क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन एक बार देखिए, मतलब यहाँ क्या पता करने के लिए बोल रहा है, वो पता करने के लिए बोल रहा है इनवर्स, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्सिबल, मतलब इनवर्सिबल मतलब ये पूछ रहा, वो इनवर्स उसका इनवर्स आना चाहिए, वो कौन सा नंबर है। अगर इनवर्सिबल मतलब दोनों नंबर्स हम लिख सकते हैं, ए और बी दोनों लिख सकते हैं, हमने ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ इनवर्स पूछ रहा, ये आइडेंटिटी है। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ देखिए, ये जो है ना ये आइडेंटिटी है, ओके। बी इज इक्वल टू इनवर्स है, ये इज इक्वल टू नंबर है, इनवर्स पूछ रहा वो, बी पूछ रहा, लेकिन देखिए ये अगर बी ए का इनवर्स होता है तो ये बी का इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब ये बी दोनों लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं यहाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ अभी वापस आ जाओ प्रॉब्लम में, क्या दिया है, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्सिबल, मतलब इसमें ये भी कौन सा हो सकता है बोल के पूछ रहा। देखिए इनवर्स क्या क्या है यहाँ ऑपरेशन में, देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये भी एक है एडिटिव इनवर्स, मतलब प्लस, माइनस है या प्लस है, एडिटिव इनवर्स माइनस है इसलिए लिखा कि वो ऑटोमेटिकली माइनस ही आएगा। देखिए ये क्या होता है, b इज इक्वल टू माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस ए अगर लेते हो तो ये माइनस ए इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ भी आपको माइनस ए प्लस ए 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा वहां, लेकिन ये ई नहीं पूछ रहा है यहाँ, ई भूल जाओ क्या आएगा, लेकिन ये इनवर्स के लिए b इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी फिर वापस में आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, n लिखा है, n में माइनस होता है क्या, नहीं होता है, मतलब आपको एडिटिव इनवर्स खेल खत्म, यहाँ लेना नहीं एडिटिव इनवर्स का, ये ध्यान में रख लीजिए, ये बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ वापस आ जाओ फिर, अभी क्या होने का चांस है, तो एक ही है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में कौन सा ऐसा नंबर है तो फिर लिया तो आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये E1 हो जाएगा, आपको मालूम है ना। हाँ ये E1 रख के सोचो कि कौन सा आएगा। हाँ देखिए ये का 1/a अगर किया तो ये 1 आएगा, और 1/a से ये किया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a आएगा, ठीक है ये भी मान लिया मैंने। ये देखिए उसमें तो 0 है, वो हमने खत्म कर दिया इसको, तो वो 0 नहीं आएगा और माइनस भी नहीं आएगा, वहाँ 2 है, यहाँ 1 आएगा, तो 1 का चांस है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का चांस है पता करने के लिए। दोबारा यहाँ 1 तो है, लेकिन 1/a है क्या, n में कौन सा भी नहीं है, आप देखिए कौन सा भी नहीं आएगा, ये है, कौन सा है, 1 है, 1/1, समझ में आया। 1 का इनवर्स क्या है, 1/1 है, 1/1 का इनवर्स 1 है, मतलब 1 लिखो 1/1 लिखो दोनों सेम है, मतलब आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ 1 हो गया, यही लिखना है, ठीक है ना। हाँ लिखिए आप, विच एलिमेंट्स ऑफ n आर इनवर्सिबल फॉर ऑपरेशन। अभी देखिए ये लिखे, देयर इज ओनली वन नंबर दैट इज 1, बस और कुछ मत लिखना, ये एक के बिना और कुछ भी इनवर्स नहीं होता, क्योंकि 1 का इनवर्स 1 है, 1 का इनवर्स 1 है, इसके बिना और कोई इनवर्स नहीं है, क्योंकि 1/a के रूप में आप कोई नंबर लेके नेचुरल नंबर में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का है, माइनस भी नहीं आ सकता, एडिटिव इनवर्स नहीं होता इसमें, जो होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो 1 और 1 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है या बीच पूछ रहा है, दोनों सेम है, यहाँ ये ले लो 1, बी ले लो 1, बस 1 ही है आंसर। इससे आपका 6th क्वेश्चन खत्म हो गया।
हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 7th क्वेश्चन से चालू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।